नमस्कार, मैं आशीष तिवारी। अगर आपको लगता है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ती और अच्छी शिक्षा, महिला अपराध, पर्यावरण जैसे मसलों पर चर्चा होनी चाहिए, तो आपको अपने ऊपर लानत भेजने का पूरा अधिकार है। आप भला ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? संभव हो कि कोई आपको ये सोचने के लिए राष्ट्र विरोधी घोषित कर दे। अगर आप खुद को राष्ट्र विरोधी की श्रेणी में नहीं लाना चाहते हैं, तो आज से ही ऐसे मसलों पर चर्चा का ख्याल अपने दिलों और दिमाग से निकाल देना चाहिए आपको। भला ये भी कोई सोचने की चीज है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए? तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या सोचना चाहिए। दरअसल आपको मिमिक्री के बारे में सोचना चाहिए। उसमें भी आपको सोचना चाहिए कि मिमिक्री क्यों नहीं होनी चाहिए, मिमिक्री करने के क्या नुकसान हैं, मिमिक्री करने से किसका सम्मान आहत हो रहा है। आपको पता करना चाहिए कि मिमिक्री किसने की। इससे भी अधिक ज़रूरी यह है कि आप ये पता करें कि मिमिक्री करने वाले की फ़ोन में रिकॉर्डिंग किन किन लोगों ने की है। आपको पता करना चाहिए कि जिस शख्स की मिमिक्री की गई वो किस धर्म, जाति, संप्रदाय से आता है। मिमिक्री के नुकसान के बारे में बाकायदा शोध होना चाहिए और इसे घर घर तक पहुंचाया जाना चाहिए। मिमिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान बनाने की व्यवस्था के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। जानकार लोगों से पूछा जाना चाहिए कि क्या मिमिक्री करने वालों पर प्रभावी रोक के लिए किसी मंत्रालय का गठन नहीं हो जाना चाहिए। राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत मिमिक्री करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इस मसले पर अधिक से अधिक क्या बहस आयोजित नहीं करानी चाहिए, ताकि देश और दुनिया को मिमिक्री के नुकसान के बारे में पता चल पाए। फिर क्यों ना हिंदी फिल्मों के मिमिक्री आर्टिस्टों की फिल्मों को बैन कर दिया जाए। आखिर ये फिल्में भी मिमिक्री के प्रति लोगों की सोच को बदल तो रही हैं। मिमिक्री को कला की कैटेगरी से निकालकर निंदा की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। क्यों न ये सोचा जाए कि देश भर में मिमिक्री निषेध दिवस मनाया जाना चाहिए। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी दफ्तरों, सड़कों, गलियों में मिमिक्री के खिलाफ लोगों को 1 घंटे तक खड़े रहकर विरोध दर्ज कराने की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। मिमिक्री करने वालों को बीमार घोषित क्यों नहीं कर देना चाहिए। विशेष अस्पताल बनाकर मिमिक्री करने वालों का इलाज आखिर क्यों नहीं होना चाहिए। इसे आयुष्मान योजना के तहत भी लाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग मिमिक्री नामक बीमारी से बच सके। मिमिक्री से समाज को हो रहे नुकसान के बारे में बताना राष्ट्रीय कर्तव्य क्यों नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कोई ये सुझाव भी दे कि क्यों न कानून में संशोधन करके मिमिक्री को राजद्रोह जैसे अपराध की श्रेणी में जोड़ दिया जाए। आप सोचिए कि अगर फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट राजू श्रीवास्तव आज जीवित होते तो क्या होता। वो अपनी इस कला को कैसे ले रहे होते। वो तमाम बॉलीवुड के कलाकार जो मिमिक्री करते रहे हैं, वो अपनी कला पर आज क्या लानत नहीं भेज रहे होते। आप में से भी कई लोगों ने राजू श्रीवास्तव जैसे कई मिमिक्री आर्टिस्टों को मिमिक्री करते देखा तो होगा। कितनी बार आपके पास ये खबर आई कि फलां शख्स अपनी मिमिक्री किए जाने से नाराज हो गया। हो सकता है आपने भी अपने घर में कभी मामा, काका, ताऊ, फूफा, चाचा की मिमिक्री की हो। आपको पूछना चाहिए कि इससे आपके परिजनों को कितनी चोट पहुंची है। अगर पहुंची है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पहुंची है तो ये और भी अच्छी बात होनी चाहिए, क्योंकि आपके परिजन देश के उपराष्ट्रपति तो नहीं हैं। इस पूरे वीडियो को आपको बार बार देखना चाहिए ताकि आप मिमिक्री करने से बच सके। मिमिक्री एक आपदा है और इसमें आपको अवसर की तलाश नहीं करनी चाहिए। आपको इससे बचकर रहना चाहिए। आइए हम सब शपथ लें कि इस देश से, इस पृथ्वी से, इस यूनिवर्स से, और हो सके तो इस गैलेक्सी से भी मिमिक्री को खत्म करके ही मानेंगे। अंत में आपको हम फिर से आगाह करना चाहते हैं कि महंगाई, रोजगार, पर्यावरण, सस्ती और अच्छी शिक्षा, सबको अच्छा और सस्ता हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मसलों पर चर्चा करने से बचना चाहिए। मिमिक्री के नुकसान पर फोकस करिए। आपको एक और बयान भी बताना ज़रूरी है, उसके बारे में भी अपडेट रहना आपको चाहिए। ये बयान मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने दिया। उनसे संसद में सांसदों को सस्पेंड करने के मसले पर प्रतिक्रिया ली जा रही थी। हेमा मालिनी ने कहा कि वो यानी विपक्ष के सांसद बहुत सारे सवाल पूछते हैं।
अब आप सोचिए कि संसद में विपक्ष सवाल भी नहीं पूछेगा तो क्या मिमिक्री भी नहीं कर पाएगा। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।